भारतीय द्वीपों की अध्ययन के अंतर्गत आज हम बंगाल की खाड़ी के द्वीपों की चर्चा करेंगे। स्थिति की दृष्टि से बंगाल की खाड़ी के द्वीपों को भी दो भागों में बांट सकते हैं। एक वे द्वीप जो तटों के आसपास स्थित हैं तथा दूसरे वे द्वीप जो मुख्य भूमि से दूर स्थित हैं। तट के आसपास जो द्वीप हैं वो गंगा के डेल्टाई भाग में ज़्यादातर मिलते हैं। इनका निर्माण नदियों द्वारा लाई जाने वाली जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप से हुआ है। इसका उदाहरण हुगली नदी के मुहाने के सामने स्थित 20 किलोमीटर लंबा गंगा सागर द्वीप है। बंगाल के तटवर्ती 24 परगना जिले के कटे फटे तट के सामने अनेक महाद्वीपीय मग्न तट पर पाए जाने वाले ऐसे जलोढ़ निक्षेप से बने द्वीप देखे जाते हैं। उड़ीसा में महानदी ब्राह्मणी नदियों के डेल्टाई और मुहाना क्षेत्र में भी ऐसे द्वीप दिखाई पड़ते हैं, किंतु वो आगे दक्षिण में जाने पर गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में इस तरह के द्वीपों का अभाव पाया जाता है। भारत और श्रीलंका के बीच जैसे इस तरह के द्वीप फिर से दिखाई पड़ते हैं। तट से दूरवर्ती द्वीपों में हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल करते हैं। यह द्वीप समूह सागर में स्थित कटकों के जल से बाहर निकली चोटियों के हिस्सों के रूप में जो दिखाई पड़ते हैं उन हिस्सों के रूप में मौजूद हैं। जो पर्वत श्रेणी मणिपुर से लेकर म्यांमार के अराकानियोमा पर्वतों से होते हुए म्यांमार के कोको तथा परिपारिस द्वीपों से होते हुए इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप की ओर जाती है, उसी समुद्री कटक के ऊपर मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है। यद्यपि इस मुख्य कटक के ऊपर ज़्यादातर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के द्वीप मौजूद हैं, तथापि इसके एक और समानांतर पहाड़ी कटक भी है जो अंडमान निकोबार कटक के पूर्व की ओर स्थित है, परंतु यह कटक ज़्यादातर लगभग पूरी तरह से पानी में डूबी हुई है, जिसके अपवाद नारकोंडम एवं बैरन द्वीप है। यहाँ इस बात का वर्णन किया जा सकता है कि भारत के जो एकमात्र जागृत ज्वालामुखी है वो बैरन द्वीप पर ही पाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक उत्तर दक्षिण दिशा में फैली चाप जैसी आकृति की श्रृंखला द्वीप श्रृंखला है, जिसका उत्तल किनारा पश्चिम की ओर है। इस द्वीप समूह की लंबाई करीब 590 किलोमीटर है और कलकत्ता से यह करीब 1250 किलोमीटर और चेन्नई से 1190 किलोमीटर है। यानी चेन्नई से अंडमान निकोबार की तरफ जाने में, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, पोर्ट ब्लेयर जाने में कम समय लगता है। यह द्वीप समूह 3000 से भी अधिक द्वीपों से बना है, जिसमें से करीब 265 बहुत छोटे हैं और जिनमें जनसंख्या का अभाव भी है। बंगाल की खाड़ी का यह हिस्सा जहाँ ये विभिन्न प्रकार के द्वीप हैं उसको अंडमान सागर कहा जाता है। यह द्वीप समूह 6 डिग्री 30 मिनट यानी 6.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक दो समूहों में स्थित है। उत्तरी समूह को अंडमान द्वीप समूह तथा दक्षिणी को निकोबार द्वीप समूह कहा जाता है। इन दोनों के मध्य 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री अक्षांश के सहारे जो सागरीय हिस्सा है, 10 डिग्री चैनल
वो इन दोनों को अलग करता है। अंडमान द्वीपीय श्रृंखला का जो दक्षिणी द्वीप है वो लिटिल अंडमान या छोटा अंडमान कहलाता है, जबकि निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कार निकोबार है। इन दोनों के मध्य करीब 140 किलोमीटर की दूरी है। अंडमान द्वीप 203 द्वीपों का समूह है। इसके मुख्य हिस्से को ग्रेट अंडमान कहा जाता है, महान अंडमान। इस ग्रेट अंडमान द्वीप के 3 मुख्य द्वीप हैं जिन्हें उत्तरी, मध्यवर्ती तथा दक्षिणी अंडमान के रूप में जाना जाता है। कुछ अन्य द्वीप भी हैं, लेकिन ग्रेट अंडमान द्वीप एक 50 किलोमीटर चौड़े सागर के हिस्से से लिटिल अंडमान से अलग होता है। इस सागर के हिस्से को डंकन का मार्ग या डंकन पैसेज कहा जाता है। उत्तरी अंडमान द्वीप समूह का धरातल मध्यवर्ती पहाड़ियों तथा तंग घाटियों से युक्त है। मध्यवर्ती तथा दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह मध्य भाग में अपेक्षाकृत समतल तथा किनारों पर कुछ ऊंचा है। इन द्वीपों का पश्चिमी तट प्रवाल की चट्टानों से बने हैं, जिनके कारण इन पश्चिमी तटीय भाग अपेक्षाकृत समतल हो गए हैं। छोटा अंडमान द्वीप अपने ऊपरी भाग को छोड़कर समतल धरातल वाला है। यहाँ पर टर्शरी युग के बलुआ पत्थर, चूना पत्थर व शेल चट्टानें पाई जाती हैं। निकोबार द्वीप दूर दूर बिखरे हुए द्वीपों का समूह है जो अपेक्षाकृत ज़्यादा दक्षिण में है। इसमें 7 बड़े और 12 छोटे द्वीप हैं, जिनमें से सबसे बड़ा ग्रेट निकोबार है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का यह सबसे दक्षिणवर्ती द्वीप है, जो कि इंडोनेशिया से करीब 150 किलोमीटर दूर रह जाता है। इन दोनों को अलग करने वाला हिस्सा ग्रेट चैनल कहलाता है। उत्तर में स्थित कार निकोबार द्वीप के दक्षिण में और महान निकोबार के उत्तर में जो छोटा निकोबार द्वीप स्थित है, जिसे लिटिल निकोबार कहते हैं। यह लिटिल निकोबार महान निकोबार से सोमब्रेरो चैनल के द्वारा अलग होता है। महान निकोबार या ग्रेट निकोबार निकोबार द्वीपों का सबसे बड़ा द्वीप है, जो कि दक्षिण की ओर स्थित है और इसका एरिया 850 वर्ग किलोमीटर से कुछ अधिक है। निकोबार द्वीप समूहों का किनारे काफ़ी कटे फटे हैं, जिनके आसपास प्रवाल भित्तियों की अधिकता भी पाई जाती है। द्वीपों का धरातल असमतल एवं पथरीला है। अंडमान निकोबार द्वीपों का सर्वाधिक जो दक्षिणी हिस्सा है, जो भारत का भी सबसे दक्षिणी हिस्सा है, उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। यह बिंदु 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश और 93 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है। इसको पूर्व में पिग्मेलियन पॉइंट या ला हेंसिंग भी कहा जाता था। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश द्वीप कठोर चट्टानों से बने हैं, जो मुख्यतः जीवाश्म युक्त टर्शरी या तृतीय काल की चट्टानें हैं। ये चट्टानें मूल क्षारीय या अति क्षारीय आग्नेय शैलों के ऊपर निक्षेपित हो गई हैं। कुछ प्रवाल जो द्वीप हैं अंडमान निकोबार के, वो प्रवाल भित्तियों से भी पूर्णतः बने हुए हैं और कुछ कोरल बैंक्स भी इस क्षेत्र में पाए जाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीपों की स्थलाकृति पर्वतीय तथा उतार चढ़ाव से युक्त है तथा यहाँ कई चोटियाँ भी पाई जाती हैं। हालांकि यहाँ की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है।
सैडल पीक घोड़े की काठे जैसी आकृति वाली, जिसकी ऊंचाई 738 मीटर है, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे ऊंचा बिंदु 738 मीटर ऊंचाई पे है। मध्यवर्ती अंडमान में माउंट डायबोलो सर्वाधिक ऊंचा बिंदु है 515 मीटर। दक्षिणी अंडमान द्वीप में माउंट कोयोब सर्वाधिक ऊंचा बिंदु है 460 मीटर के साथ। लिटिल निकोबार का सर्वाधिक ऊंचा बिंदु 435 मीटर ऊंचाई पर माउंट देवबन है, जबकि ग्रेट निकोबार में 642 मीटर ऊंचा माउंट थुइलर है। इन द्वीपों का जो तटीय क्षेत्र है वो सामान्यतः ढालयुक्त है, किंतु कुछ स्थानों पर बलुआ पत्थर एवं चूना पत्थर से बने जो खड़े भाग हैं, जिसे सागरीय भृगु बोलते हैं, सी क्लिफ, वो तट पर वो भी पाए जाते हैं। बलुआ पत्थर या चूना पत्थर यानी कि अवसादी चट्टानों के बने भृगु खड़ी चट्टानें 90 डिग्री के आसपास या उससे भी तीव्र ढाल पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूहों के तटीय भाग अत्यंत कटे फटे हैं, और इन द्वीपों पर बहने वाली जो धाराएं हैं, छोटी छोटी नदी नाले जो हैं वो, क्योंकि द्वीपों का आकार अपने आप में छोटा है, इसलिए ये धाराएं भी ज़्यादा लंबी नहीं हैं। और चूंकि इन ज़्यादातर द्वीपों में पथरीला पहाड़ी सा एरिया है, इसलिए इन धाराओं की गति भी अपेक्षाकृत ज़्यादा पाई जाती है। तेज़ी से चलने वाली धाराएं हैं ये। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मानचित्र को देखें तो ये उत्तरी अंडमान, मध्यवर्ती अंडमान और दक्षिणी अंडमान 1, 2 और 3, ये तीन बड़े द्वीप हैं जो कि अंडमान द्वीप समूह में आते हैं। इनके दक्षिण में एक छोटा द्वीप है जिसे रटलैंड बोलते हैं, और उसके बाद छोटा द्वीप जिसे दक्षिणी सेंटिनल आइलैंड भी कहा जाता है। इन छोटे छोटे द्वीपों के बाद एक लिटिल अंडमान का द्वीप आता है। इस लिटिल अंडमान और उत्तरी मध्यवर्ती व दक्षिणी अंडमान द्वीपों समूहों को मिलाकर ये अंडमान द्वीप समूह कहलाता है। ये सारा क्षेत्र जिसमें उत्तर के अंडमान और दक्षिण के निकोबार द्वीप समूह हैं, इसको अंडमान सागर के भीतर स्थित माना जाता है, यानी कि अंडमान सागर के भीतर ये विभिन्न अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित हैं। लिटिल अंडमान या छोटे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे उत्तरी बिंदु है, जिसे कार निकोबार द्वीप कहते हैं, इनके बीच में 10 डिग्री चैनल यानी 10 डिग्री अक्षांश, ये 10 डिग्री अक्षांश है, 10 डिग्री अक्षांश के निकट स्थित सागरीय हिस्सा 10 डिग्री चैनल अलग करता है। दक्षिणी जो द्वीप समूह है, उत्तरी द्वीप समूह में अंडमान द्वीप समूह आ गए, और दक्षिणी द्वीप समूह में निकोबार द्वीप समूह को शामिल किया जाता है। तो दक्षिणी द्वीप समूह का सबसे उत्तरवर्ती भाग है वो कार निकोबार द्वीप है। फिर कई बिखरे हुए द्वीप हैं, जैसे तिलांचांग, तारासा, नानकोबरी, कटचल, है ना, ये सारे द्वीप। इनके बाद लिटिल निकोबार द्वीप आता है, और लिटिल निकोबार द्वीप के बाद सबसे दक्षिण की ओर अपेक्षाकृत बड़ा द्वीप आता है जिसे ग्रेट निकोबार बोलते हैं। तो निकोबार में 3 बड़े हिस्से गिना सकते हैं, कार निकोबार, छोटा या लिटिल निकोबार, और ग्रेट या बड़ा महान निकोबार। इस ग्रेट निकोबार या महान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण में
एक छोटा सा द्वीप के क्षेत्र में इंदिरा पॉइंट है, जो भारत का सबसे दक्षिणवर्ती और अंडमान निकोबार द्वीप समूहों का भी सबसे दक्षिणवर्ती बिंदु है।